हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज फिर से बात करने आए हैं हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के दोस्तों से, पेरेंट्स एंड गार्जियन से। तो सबसे पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय, और बात करते हैं कि आपका कैसे क्या रहने वाला है। क्योंकि बहुत से बच्चों के या पेरेंट्स की या गार्जियन की फ़ोन कॉल्स थे कि सर ऐसा है, मेरे इतने नंबर है, कैसा क्या करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो किया हुआ था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा उल्टा करके चारों तरफ से घुमा के आपको बता दे रहा हूँ। और उसके बाद बात करेंगे कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट या चॉइस फिलिंग क्या होती है, कितना टफ है काउंसलिंग। और हम लोगों में थोड़ा सा पढ़ने लिखने का रिवाज थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से ध्यान रखना कि आपको अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी है अगर चीज़ें नहीं आती कंप्लीटली। ठीक है। आज बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप कैंडिडेट्स हैं यूपी के और आपकी कैटेगरी है एससी, और अगर आप कैंडिडेट हैं जो है छत्तीसगढ़ के और आपकी कैटेगरी है एसटी, यानी एसटी कैटेगरी की कोई भी बच्चा है, अगर वो यूपी और छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहा है, उसको जस्ट क्वालिफाइड नंबर पे भी काउंसलिंग करानी चाहिए। मेरी बात का ध्यान रखना, इस बार अच्छे अच्छे बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं और काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं होती। इस बार बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज है। इस बार जो है टॉपर्स ही 680 या 85 के आसपास का आया है। आप समझ सकते हो, बहुत बच्चा बहुत बीच में आपका गैप है, बच्चे नहीं है। तो प्लीज़ आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएं। आपके चांस लास्ट तक ज़रूर बनेंगे। अपने आप कर पाए तो अपने आप करें, और अगर अपने आप ना कर पाए देन पेड करें, और सारा पैसा आपका वापस हो जाता है। सिक्योरिटी मनी, जैसे मैं बात करूं एमसीसी की, आपका एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5,500 रुपये है, जिसमें से 5,000 वापस हो जाएगा अगर कॉलेज नहीं मिला। तो क्या आप 500 का रिस्क नहीं ले सकते अपने बच्चे के लिए? प्लीज लें, काउंसलिंग के लिए जरूर जाएं। ठीक है, बिल्कुल जाना ही जाना है। अगर आपको चीजें नहीं आती दिन चीजें पेड होंगी, अगर आपको आती हैं दिन बिल्कुल करो यार। लेकिन कैसे भी करके यार, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ऐसे भी मैं बहुत कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो अपने आप जाओ, लेकिन जाओ जरूर। बहुत गैप है। ठीक है, आ जाओ। तो बात कर लेते हैं कि एससी और एसटी कैटेगरी के जिनके नंबर 270, चलो मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, जिनके नंबर 270 हैं उनको हो सकता है अपने स्टेट से चांस ना हो। 99% नहीं ही होंगे। अगर आप कहाँ से नहीं बिलोंग कर रहे हो, यूपी से और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, आपके हो सकता है स्टेट में चांस ना हो या कम हो, लेकिन एमसीसी से चांस बन जाएंगे, ऑल इंडिया कोटा से आपके चांस बन जाएंगे। कोई भी बच्चा अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहता। वो बाद में क्या, अगर उसको कॉलेज मिलता है ऑल इंडिया से, वो पॉसिबिलिटीज वो कोशिश करता ही करता है, कैसे भी करके मैं अपने स्टेट में आ जाऊं। ठीक है, और स्पेशली सेकेंड राउंड के बाद में बहुत टफ रूल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आ जाओ, तो बात कर लेते हैं जिनके नंबर 270 से कम है, आप बिलोंग कर रहे हो एससी और एसटी कैटेगरी से, आपको क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, आपको एमबीबीएस तक मिल सकता है, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो किया है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज 21 21 22 22 लाख तक मिले हैं। तो 500 रुपए की बात है, आप पेड अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चलो ठीक है, नहीं है, 500 रुपये नहीं लगा सकते। 500 रुपये आपका, 5,000 रुपये आपका, चलो कॉलेज नहीं मिला, 5,000 रुपये आपका वापस हो जाएगा। 500 रुपये के लिए साल भर में रिस्क नहीं ले सकते? कर सकते हो, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 270 आपको एमबीबीएस के लिए, और आपको बीडीएस के लिए, बीएमएस बीएचएमएस वेटनरी और बीएमएस, कुछ ना कुछ 270 में से गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं। पक्का आपको कोई ना कोई जो है ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, कैसे चॉइस फिलिंग दे रहे हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको नंबर बोल दिया 270 प्लस। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट से हो या ना हो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जो चॉइस फिलिंग लिस्ट होती है या जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है, वो बनती कैसे, कितना डाटा लगता है। अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो एक बहुत बड़ा एक समुंदर है ये भी। आज बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जो आप चॉइस फिलिंग देते हो कि कॉलेज कैसे बने, वो लिस्ट बनती कैसे है, जो मैं बनाता हूँ, जो मैं काम करता हूँ उस पर। तो सबसे पहले मैं सारा डाटा देखता हूँ। जैसे आपने बोला कि मेरे 2 लाख रैंक है, फिर मैं आपसे 2 3 डाटा मैं पूछता हूँ। इतना काम करते करते अनुभव हो गया है कि आपको अब तुरंत जवाब दे देते हैं। उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, मैं बैठता हूँ, सारा डाटा मेरी टीम बैठती है, फिर एक एक बच्चे के रैंक पे काम होता है कि कौन से कॉलेज है, कौन सा स्टेट है, और कौन सी सीट कैसे क्या चल रहा है। तब जाके आपकी बढ़िया से एक प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। और कहाँ कहाँ डाटा, इतना डाटा जो इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है। अच्छा बात करते हैं,
सबसे पहले चॉइस फिलिंग लिस्ट किसके हिसाब से बनती है, तो आपका स्टेट कौन सा है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट जो आपकी आती है उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में आपकी सब कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद में आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, स्टेट रैंक आपकी क्या बन रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, यानी आपके यहाँ के जो है कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, आपके कितने भी नंबर हो, अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे काउंसलिंग में देन क्या कोई फायदा नहीं है। तो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में कितने क्वालिफाई हुए हैं, उसके बाद में आपकी सीट मैट्रिक्स क्या कहती है, आपकी कैटेगरी की कितनी सीट है, किस कॉलेज में, किस स्टेट में, और उसके बाद में आपका रिजर्वेशन, और उसके बाद में चांसेस ऑफ कोटा, यानी बहुत से बच्चे होते हैं तो गलत चॉइस जो है चॉइस फिलिंग करते हैं या गलत चूज करते हैं, उनका काउंसलिंग करने वाला का होता है ऑल इंडिया में, स्टेट में लगे रहते हैं, या उनका जो है स्टेट से होता है ऑल इंडिया में लगे रहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद में रूल्स, आपको पता होगा ऑल इंडिया के अलग रूल्स होते हैं, स्टेट के अलग रूल्स होते हैं, हर स्टेट के हर राउंड के अलग रूल्स होते हैं, एमबीबीएस के अलग, बीडीएस के अलग, बीएमएस के अलग, बीएचएमएस के अलग, वेटनरी के अलग, सारे अलग अलग रूल्स होते हैं। और अगर आप इन रूल्स में फेल हुए, आपका नेक्स्ट ईयर नीट भी जाएगा और आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं, बहुत लोगों की डिमांड पे मैंने कर दिया है कि काउंसलिंग प्रोग्राम मैं फिर से लेके आ रहा हूँ। देखो बेटा, जो अभी तक मेरे पास थे काउंसलिंग प्रोग्राम, उसमें पीएमसी यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, देखो मेरे पास, मैं छोटा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरे पास 3 प्लान है, जो 3 प्लान पे मैं काम करता हूँ। एक है बेसिक, एक है एडवांस, एक है प्रीमियम। बेसिक में पहले जो स्टार्टिंग में मैं कर रहा था 8,000 रुपये में आपको चॉइस फिलिंग दे रहा था, और प्राइवेट कॉलेज की 16,000 रुपये में। अगर मैं एडवांस की बात करें, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल आपको जो है फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्टर करके दे देना होता है, मुझे पासवर्ड दे देना होता है, बाकी सारा मैं प्रोसीड करता हूँ। लेकिन वो जो प्रोग्राम है उसमें मैं क्या करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के जो मेरा था अभी तक, वो जो है 15,000 रुपये था, प्राइवेट कॉलेज का 30,000 रुपये था। आपको कुछ नहीं करना होता, एडवांस के प्रोग्राम में आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। लेकिन ये चीज़ वेरी करती है कि सारी काउंसलिंग के लिए एक प्रोग्राम नहीं है। उसके बाद में एक प्रोग्राम था जो कि है भी, जो कि प्रीमियम, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए फीस है, और जो है आपके साथ एक बंदा अपॉइंट कर दिया जाएगा, वो आपको गाइड करेगा सारा कुछ। अगर ऑल इंडिया कहीं जाना पड़ा, वो आपके साथ जाएगा, आपको एडमिशन दिलाएगा, सारा कुछ। लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रीमियम प्रोग्राम नहीं है। तो आप लोग मैक्सिमम जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज में बेसिक प्रोग्राम का मैं इस पे आपको दे रहा हूँ। एडवांस आपका 15,000 का ही है। अगर किसी को लग रहा है कि सारा कुछ करके मुझे दे देन, वो 15,000 का आ जाएगा। ठीक है, और वैसे आपका बेसिक में ही काम चल जाएगा, बेसिक में काम चल जाएगा। और उसको मैं थोड़ा सा और सप्रेस कर रहा हूँ कि आपको एडवांस प्रोग्राम मैं 10,000 रुपये में दे दे रहा हूँ, जो कि मेरे पास अन्य कैटेगरी इन चीज़ों के लिए 15,000 के लिए, और बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे पास। ठीक है, क्योंकि अनुभव काम करते हैं और चीज़ें ये बहुत मायने रखती हैं। तो आज बात करते हैं कि अब मेरा जो काउंसलिंग प्रोग्राम क्या रहेगा, वो रहेगा, अगर आप एडवांस प्रोग्राम में होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 10,000 रुपये लगेगा, आपको फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन करके मुझे दे देना है, यानी आप रजिस्टर कर दोगे, आपके पासवर्ड आप मुझे दे दोगे, बाकी चॉइस फिलिंग कॉलेज कैसे क्या डालना है, किस राउंड में आपकी एंट्री करानी है, किस कोर्स के लिए आपकी एंट्री करानी है, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे पासवर्ड दे देना है और 10,000 रुपये। और अगर कोई चाह रहा है सिर्फ ये लिस्ट जो प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, क्योंकि बहुत से बच्चे हो सकता है ये भी वोट ना कर पाए, देन वो क्या कर सकते हैं, उनको ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है, देखो इसमें अब मेरा रूल से कोई मतलब नहीं है, आपको मैं प्रेफरेंस लिस्ट दे दूंगा। अगर कितने में है वो, 3,000 रुपये में, 3,000 रुपये में आपको प्रेफरेंस लिस्ट दे देंगे। ये किसकी होगी, एमबीबीएस की, ये होगी एमबीबीएस की। अगर आपको बीडीएस के लिए जाना है, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए जाना है, देन आपको 6,000 लगेगा। अगर बीडीएस आपको एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस के लिए जाना है, देन आपको 9,000 रुपये लगेगा। ये आप पे डिपेंड है कि आप जो है किस कोर्स के लिए जाना, केवल एमबीबीएस के लिए अगर जाना चाहते हैं देन आप 3,000 रुपये देंगे। और स्टेट के लिए जैसे आप जाना चाहते हैं एक ही कोर्स के लिए, जैसे आप ऑल इंडिया से जाना चाहते हो 3,000 देंगे, अगर आप स्टेट से जाना चाहते हैं तो और 3,000 देंगे, 6,000 में आपका एमबीबीएस का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बीएमएस के लिए जाना चाहते हैं ऑल इंडिया से, देन आपको 3,000 रुपये देना है। स्टेट से अगर आप जाना चाहते हैं देन आपको 3,000 रुपये और देना, 6,000 देना है। अगर एक ही जगह से आपको काउंसलिंग करनी है एक कोर्स के लिए, देन आपको 3,000 रुपये, यानी 3,000 में आपका काम हो जाएगा। बाकी रूल से मेरा मतलब नहीं है, कैसे चॉइस फिलिंग देते हो इसे कोई मेरा मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम मैंने 10,000 रुपये का किया हुआ है। ठीक है, और जो कि अभी तक फर्स्ट राउंड तक ये रहेगा, फर्स्ट राउंड तक आपका रहेगा, चाहे वो स्टेट का फर्स्ट राउंड हो, और चाहे वो एमसीसी का फर्स्ट राउंड हो, यानी आपके पास लगभग 15 दिन है, क्योंकि अभी एमसीसी का फर्स्ट राउंड चल रहा है। तो इसका अगर आप चाहें तो फायदा उठा सकते हैं, और इससे कम में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बेंगलोर आप समझते हैं, महंगाई और सारी चीज़ें आपको पता होगा। ठीक है, तो जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने किया है, करने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।